हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस द बालकृष्ण गोस्वामी महाराज। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक्सप्लेन्स दैट भाग्य और फॉर्चून इज ऑफ डिफरेंट वैरायटीज। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं कि भाग्य जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। Pious activities which are rewarded by material opulence are fortunate only in the material sense. पुण्य कर्म करने से जो भौतिक ऐश्वर्य मिलता है वो एक प्रकार का भौतिक भाग्य है। आप समझ रहे हो? आध्यात्मिक भाग्य और भौतिक भाग्य अलग अलग है। एक भाग्य का अर्थ है कि मटीरियल ऑपुलेंस मिल जाना, भौतिक ऐश्वर्य। किसके कारण मिलता है वो? पुण्य कर्म करने से मिलता है। ऐसे नहीं सुनते, ध्यान देके सुनना। स्पिरिचुअली दे आर टू बी कंसिडर्ड अ मिसफॉर्चून, लेकिन ये जो भौतिक ऐश्वर्य है आध्यात्मिक रूप से दुर्भाग्य है। क्यों? भौतिक ऐश्वर्य मिलने पर जीव की प्रवृत्ति होती है कि वो भौतिक बंधन में और फंस जाता है। बिकॉज देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द कंडीशनड सोल टू बिकम इवन मोर एंटैंगल्ड इन मटीरियल एग्जिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ हिज इम्प्रूव्ड मटीरियल पोजीशन। जैसे ही हमारी भौतिक स्थिति सुधर जाती है तो हम और क्या प्रयास करने लगते हैं? और अधिक भौतिक कार्य बढ़ाने के प्रयास करने लगते हैं। पहले सुविधा नहीं थी तो इतना नहीं कर पा रहे थे मटीरियल लाइफ एंजॉय। अभी सुविधा आ गई तो हम अपना भौतिक कार्यों को बढ़ाने लगते हैं और उसके कारण क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन से दूर चले जाते हैं। तो इसलिए भौतिक ऐश्वर्य मिलना कभी कभी आध्यात्मिक रूप से दुर्भाग्य है। ये बात समझ में आ रही है? But pious activities which lead to awakening of one's dormant Krishna consciousness are actually fortunate. लेकिन अगर ऐसे हम पुण्य कर्म करते हैं जिससे हमारे आध्यात्मिक या कृष्ण भावना के कार्यों में बढ़ोतरी हो जाए, वो बड़ा सौभाग्य है। ऐसा पुण्य बहुत अच्छा है। Such good fortune is only possible when one gets the association of pure devotee of the Lord. ये सौभाग्य कहां से मिलता है? जब हमें शुद्ध भक्तों का संग मिलता है। Such a meeting takes place by the causeless mercy of the pure devotee. ये शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा से ये संग मिलता है। Who wanders throughout the material world just to pick up the fallen conditioned souls. शुद्ध भक्त भौतिक जगत में विचरण करते हैं बद्ध जीवों को पकड़कर भगवान की सेवा में लगाने के लिए। पिकअप मतलब ऊपर उठाते हैं नीचे गिरे हुए व्यक्ति को। As stated in the above verse, when one's term of material existence decreases, one may get the opportunity to associate with a pure devotee. जब संसार क्षय होने लगता है, भौतिक अस्तित्व खत्म होने की बात शुरू होती है, तब ऐसे शुद्ध भक्तों का संग भगवान आयोजित करते हैं। In other words, as the conditioned soul's karmic reactions diminish, the possibility of such an auspicious meeting is increased. जैसे ही किसी बद्ध जीव के कर्म बंधन थोड़े क्षीण हो जाते हैं, तब ऐसी शुभ संगति भक्तों की उसे प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। However, Srila Bhaktivinoda's selection of words make it an opportunity implies that there is no guarantee of meeting a pure devotee. लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर की भाषा में वो कह रहे कि may get an opportunity, मतलब संभावना है कि भक्तों का संग मिल जाए। ये दिखाता है कि कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ पुण्य कर्म करने के कारण शुद्ध भक्तों का संग मिलेगा ही, उसका कोई गारंटी नहीं। If there is a real benefit in fulfilling one's karmic debts, it is only that it helps to create a more suitable ground for such an auspicious meeting to take place. अगर हमारे कर्मा के परिणाम जो है उसका वास्तविक लाभ अगर मिलना है तो वो यही है कि वो मदद करता है ऐसी मीटिंग भक्तों के साथ संग आयोजित करने में। Therefore, the actual good fortune is the causeless blessings bestowed upon the conditioned soul by a pure devotee. इसीलिए वास्तविक सौभाग्य वो है जो बद्ध जीव पर एक शुद्ध भक्त की कृपा, बिना कारण की कृपा उसे प्राप्त होती है। Who feels compassion to relieve the suffering of the fallen souls of this world. शुद्ध भक्त के हृदय में उसे दुख होता है जब वो इस जगत के बद्ध जीवों को दुखी देखते हैं। A disciple should always appreciate that it is not by his good karma, but by the causeless mercy of the spiritual master that he is being saved from the cycle of repeated birth and death. शिष्य को हमेशा यही सोचना चाहिए
कि मेरे पुण्य कर्मों के कारण नहीं, किंतु मेरे गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण मुझे भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाला जा रहा है। फॉर दिस ही शुड फील इटर्नली इंडेटेड, और इसके लिए उसे आजीवन शाश्वत रूप से कृतज्ञ रहना चाहिए अपने गुरु के प्रति। सरल भाषा में और एक बार बोलता हूँ। इनका कहना है कि अब कोनो भाग्यवान जीव, वो श्लोक याद है ना, एक भाग्यवान जीव को ही गुरु और कृष्ण का प्रसाद प्राप्त होता है। ये भाग्य क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भाग्य दो प्रकार के हैं। एक है पुण्य कर्म जो भौतिक रूप से किए गए हो, जिसके कारण क्या मिलता है, भौतिक ऐश्वर्य मिलता है। लेकिन क्या वो भाग्य है? नहीं, वो भाग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य आने से व्यक्ति भौतिक भोग करने लगता है, भौतिक जीवन को एक्सपांड करने लगता है और वापस भौतिक जीवन में फंस जाता है, आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा पुण्य कर्म हम कर बैठते हैं जिसके कारण हमें ऐसी सुविधा प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है जिसमें शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो। वो सही सौभाग्य है, वो वास्तविक भाग्य है, वो अच्छा पुण्य कर्म किया। जैसे दुर्गा महाराज की कथा में उन्होंने कभी तो चैरिटी दिया था बिना ज्यादा विचार किए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को दिया था जिन्होंने कृष्ण मंदिर बांध दिया बाद में आगे जाके। तो उसके फलस्वरूप वो छिपकली के देह में जब बैठे हुए थे तो कृष्ण के शुद्ध भक्त यानी कृष्ण के बेटों का संग उन्हें प्राप्त हुआ पहले। फिर वो कृष्ण के बेटों ने कृष्ण को अपील किया कि इसको निकालो, ये छिपकली को बाहर। तो फिर उनको कृष्ण ने स्पर्श किया और दिव्य शरीर प्राप्त किए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इतना सारा पुण्य कर्म कर रखा था, वो उनको भक्ति में लाने के काम नहीं आया था। लेकिन ऐसा कभी पुण्य कर्म किया था जिसके कारण भक्ति फलित हुई थी किसी के पास, तो उसके फल में शुद्ध भक्तों का संग, भक्तिमय सेवा मिल गई। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पुण्य कर्मों के कारण नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, कभी कभी हमें लगता है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, या मैं बहुत गोरा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ज़्यादा संस्कृत जानता हूँ, मैं ज़्यादा हमारे इधर एक थे भक्त, कोकणस्थ ब्राह्मण थे वो उनकी कथा सुनाई थी मैंने आपको कभी, मेरे हॉस्टल में थे। तो गर्व हो सकता है व्यक्ति को इन सब चीज़ों का, और उसे ये लग सकता है कि एक्चुअली मेरे गुड क्वालिफिकेशंस के कारण ही मेरे को ये लोग भाव दे रहे हैं, या मेरे गुड क्वालिफिकेशंस के कारण ही मुझे ऐसा सेवा या ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं शुद्ध भक्तों का संगति करूं, सेवा करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनकी अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर कि हमारे जितने भी डिस्क्वालिफिकेशंस है उसको नजरअंदाज करते हुए वो हमको अपनी सेवा में रख रहे हैं, अपना संग दे रहे हैं। तो यहां तक कि वो हमारे गर्व को भी देख सकते हैं, फिर भी सेवा दे रहे हैं। तो ये हमें हमेशा सोचना चाहिए कि अपने क्वालिफिकेशंस के कारण मैं नहीं कर रहा हूँ भक्ति, ये कृपा के कारण कर पा रहा हूँ। तो मैं एनालाइजिंग माई ओन लाइफ, अभी ये सब तत्वज्ञान हो गया, अभी तमाम कृष्ण महाराज अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं। I could see that only by impelling force of Srila Prabhupada's pure desire had I been induced to take to Krishna consciousness. मैं अभी जब मेरे जीवन में देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि प्रभुपाद जी की शुद्ध इच्छा के बलपूर्वक मुझे नियुक्त करने के कारण मैं कृष्ण भावना भी स्वीकार कर चुका हूँ और दूसरों को दे रहा हूँ। True, I had been materially frustrated. हाँ, ये सही है कि मैं भौतिक रूप से पूरा पक चुका था, तंग आ चुका था। Such frustration during a suitable precondition, being a suitable precondition for spiritual life. तो ये भौतिक रूप से थोड़ा संघर्ष ज्यादा होना जीवन में, या भौतिक रूप से नाखुश रहना, ये कभी कभी आध्यात्मिक जीवन को चालू करने का योग्य स्थिति बन जाता है, प्रीकंडीशन बन जाता है। But it was Prabhupada, out of his causeless mercy, who had picked me up, even though I was at first unwilling. लेकिन प्रभुपाद जी थे जिन्होंने अपने अहेतु की कृपा के कारण मुझे उठाया था ऊपर, हालांकि मेरी इतनी तीव्र इच्छा नहीं थी आध्यात्मिक जीवन पालन करने की। It was by his order that the devotees had chanted in Tompkins Square Park the first day I met them. ये प्रभुपाद का ही आदेश था जिसके कारण भक्त लोग टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में जब कीर्तन कर रहे थे, जिनको मैं पहली बार मिला था, तो प्रभुपाद जी ने अगर आदेश नहीं दिया होता तो मैं वो कीर्तन देख नहीं पाता या मुझे भक्तों का पता नहीं चल पाता। तो इसके लिए कारण कौन है? प्रभुपाद है। It was because of his recording of Mahamantra which I had sung along with, because of his disciples' invitation that I had come to San Francisco Temple. तो सैन फ्रांसिस्को मंदिर कैसे आ गया मैं? किसी शिष्य ने मुझे न्योता दिया कि हम महामंत्र कीर्तन करने वाले हैं, प्रभुपाद जी का रिकॉर्ड लगाने वाले हैं, सुनने के लिए आ जाओ। तो उसके कारण मुझे वो
संकीर्तन करने का मौका मिला। एंड अल्टीमेटली इट वॉज हिज पर्सनल प्रेजेंस विच हैड फाइनली मेड मी सरेंडर। और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति ऐसी थी प्रभुपाद जी की कि उन्होंने मुझे शरणागत होने पर प्रेरित किया, मजबूर नहीं किया, प्रेरित किया। यू शुड सरेंडर, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? In his letter, Prabhupada had expressed his great pleasure in reading my determination to spread Krishna consciousness. उनके खत में प्रभुपाद जी अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं कि मैं कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए बड़ा दृढ़व्रत हूँ। The physician is naturally glad to see his patient's recovery. डॉक्टर को अच्छा लगता है जब उसका पेशेंट ठीक हो जाता है। And after the patient attains good health, if he endeavors to offer the cure to others, this makes the physician all the more pleased. तो कोई वैद्य है, वो देखता है कि ना केवल मेरा मरीज ठीक हो गया है, वो अभी अन्य मरीजों को ठीक करने के लिए मेरी दवा को पहुंचाने के लिए तत्पर हो गया, तो डॉक्टर और भी खुश हो जाता है। I could see that Prabhupada was as much enthused by his disciples as we were by him. मैं ये देख पा रहा था कि प्रभुपाद जी हमारे उत्साह से उतने प्रेरित हो रहे थे जितने उनके उत्साह से हम प्रेरित हो रहे थे। Although by material estimation we were young enough to be Prabhupada's grandsons. भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सब प्रभुपाद जी के पोतों के उम्र के थे। पोता होता ना किसी का, दादाजी होते हैं उनके बेटे के बेटे, तो उसके उम्र के थे हम लोग प्रभुपाद के सामने। He often commented that by keeping company with us, he was remaining young. कभी कभी प्रभुपाद जी कहते थे कि आप लोगों का संग करने के कारण मैं तरुणावस्था अनुभव कर रहा हूँ, मैं युवा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। We were not old dogs, tired and contented. हम कोई बूढ़े कुत्ते नहीं थे जो थक चुके हैं, पक चुके हैं, ऐसे ही अपना जीवन जीना चाहते हैं। But just like young pups, we were enthusiastically jumping to our master's command. जैसे छोटे पिल्ले होते हैं कुत्ते के, बहुत सारा उत्साह रहता है उसके अंदर कुछ करने का, अपने स्वामी को खुश करने के लिए बहुत उछल कूद करते रहते हैं, ऐसे हम थे। Prabhupada wrote, with great enthusiasm and patience, let us erect this mission of Krishna consciousness. प्रभुपाद जी ने लिखा था, आइए हम बड़े उत्साह से और धैर्य से इस कृष्ण भावना के मिशन को खड़ा करें। The establishment of Krishna consciousness movement was an endeavor to build a colossal structure capable of sheltering all the conditioned souls of this world. कृष्ण भावना का आंदोलन स्थापित करना मतलब इस भौतिक जगत के सारे बद्ध जीवों को आश्रय प्रदान कर सके, ऐसा महान, बड़ा, विस्तृत आयोजन करना था, रचना करनी थी। It was not an easy task. सारे बद्ध जीवों को शेल्टर देने का काम ये थोड़ी आसान काम है। But by remaining faithful and devoted, we could feel confident in the outcome of our efforts. लेकिन अगर हम श्रद्धावान बने रहते हैं और समर्पित रहते हैं हमारे कार्यों के प्रति, तो ये परिणाम जरूर प्राप्त होगा, इसमें हमें पूरा विश्वास था। As stated in Chaitanya Charitamrita Adi Lila 7:26, the Krishna consciousness movement will inundate the entire world and drown everyone. चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7:26 में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे जगत को व्याप्त करेगा और सबको कृष्ण प्रेम में डुबो देगा। Whether one be a gentleman, a rogue, even lame, invalid or blind, व्यक्ति सभ्य रहे, असभ्य रहे, गुंडागर्दी करने वाला रहे, या लंगड़ा, अंधा, पंगु, अपाहिज क्यों ना रहे, हर एक को कृष्ण प्रेम के बाढ़ में ये डुबो देगा कृष्ण भावनामृत आंदोलन। It was such a conviction that had enabled Prabhupada to remain calm and patient over the years. इन वाक्यों के ऊपर जो विश्वास था प्रभुपाद जी का, वो उन्हें मदद कर रहा था कि वो हमेशा शांत और धैर्यवान बने रहे प्रचार करते समय, बहुत सालों तक। Even when it seemed he was getting little result from his preaching work, कभी ऐसा लगता था कि इतना प्रयास किया मैंने, कुछ ज्यादा यश नहीं मिला प्रचार का, फिर भी प्रभुपाद जी धैर्यवान और निष्ठावान बने रहे। As a farmer waits patiently for the seed which he has planted to fructify, so we would have to go on prosecuting Krishna consciousness with determined faith. जैसे कोई अनाज के बीज बोने के बाद किसान धैर्य से राह देखता है कि सही समय पर एक फसल आ जाएगी, ऐसे ही हमें कृष्ण भावना के कार्य करते समय दृढ़ निश्चय होकर उसी प्रकार का धैर्य दिखाना चाहिए, knowing that people would gradually appreciate the importance of our movement and embrace it. ये जानते हुए कि लोग धीरे धीरे समझ पाएंगे कि हमारी संस्था या हमारा आंदोलन कितना महान है, कितना महत्वपूर्ण है, और फिर उसे वो
स्वीकार करेंगे, आलिंगन देंगे कि ये हमारे लोग हैं, तब तक हमें अपना काम ठीक से करना है। एनी रिफ्लेक्शंस? संकर्षण। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना अच्छा है, अंधे, पंगु, कोई भी प्रकार के लोग, जेंटलमैन, रफियन, सबको शेल्टर दे सकता है। यस। हमें भी लिटिल पप्स बनना चाहिए, ना कि ओल्ड डॉग बनना चाहिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। कभी कभी लुक एट अ डिवोटी, यू नो दिस इज अ लिटिल पप एंड दैट इज अ ओल्ड डॉग। उनके एंथुसियाज्म से पता चलता है कि ये व्यक्ति अपने स्वामी के सेवा में कितना तत्पर है। जस्ट लुक एट देयर डिमीनर एंड यू विल अंडरस्टैंड। तो इनका कहना है कि वी शुड रिमेन अ लिटिल पप। It's a nice meditation actually. Next time you see a little pup, you'll think of so many things. Yes? We should also be a little pup when we are doing our japa. That is the best thing. क्योंकि कभी कभी बहुत लोग जप करते हैं तो हमको लगता है कि इतना मैंने एफर्ट डाला है, कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। जप कर रहा हूँ, इतने अच्छे से कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया था, उसको बोलते हैं टाइट्रेशन। किया प्रभु ने? किसी ने टाइट्रेशन किया? मैंने टीचर्स ने टाइट्रेशन नहीं किया? बदतमीज पर टाइट्रेशन। Drop by drop, you keep on adding phenolphthalein in the mixture of acid and water. A point comes where it becomes neutralized, and then the mixture turns into pink color. लेकिन लास्ट ड्रॉप डालने तक वो समझ में ही नहीं आता कि कुछ हो रहा है कि नहीं, फर्क पड़ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 100 ड्रॉप डाले हमने, कुछ नहीं हुआ। 148वें ड्रॉप पे वो चेंज हो जाता कलर अचानक। तो ऐसे ही हम कर रहे जब कर रहे कुछ लग नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। लेकिन एक ऐसा दिन आएगा जब ये पूरा फलित होगा। यस। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट श्रीनाथ इज टॉकिंग। जिनके पास भौतिक ऐश्वर्य है उनको और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भौतिक ऐश्वर्य हमें भौतिक कार्य करने में प्रवृत्त करेगा भोग के लिए, और हमारी आई एम कंट्रोलर, आई एम प्रोप्राइटर, आई एम एंजॉयर इस भावना को बढ़ाएगा, हमको भगवान का प्रतिस्पर्धी बना देगा, ना कि सेवक। तो इसलिए जिनके पास धन आता है उनको बहुत सावधान रहना चाहिए कि मेरी भावना ना कहीं बदल ना जाए सेवा करने की। वेरी नाइस। सो विद दैट पॉइंट, टाइट्रेशन धीरे धीरे पॉइंट डालते जाते, पता नहीं है कब ये सिंक होने वाला है, लेकिन हम एफर्ट से करते रहते हैं। वैसे ही पप करता है, जैसे हर रोज एंथुसियाज्म से जब करूंगा, एक दिन तो ये फल करेगा और करेगा, क्योंकि हमको उसमें कन्विक्शन है। और अगर आपको बोरिंग लगेगा तो आप ओल्ड डॉग होगा, वो आपका ऑप्शन। अगर आप ऐसे बैठ के जब करोगे वेरी साइन वृंदा मंदिर से या फिर घड़ी देख के, तो फिर आप ओल्ड डॉग, फिर आपकी मर्जी। और अगर आप एफर्ट करोगे, नहीं करना है प्रहलाद के जैसे बहुत बार सो रहा होता है, फिर भी उठता है अपने आप, तो वो बेबी कप उसको देख के हमें एंथुसियाज्म आता है। और कई बड़े बच्चों को देख के हमें लगता है वो जब अच्छा नहीं है, यूजलेस है। यस वासुदेव। जैसे कोई किसान बीज बो के वेट करता है, वैसे हमें जो हमारी साधना करते हैं। मैं भी वासुदेव के अंदर बीज बो रहा हूँ कुछ, मैं भी बहुत वेट कर रहा हूँ अभी। 12 साल वेट करूंगा कम से कम। यस। शिष्य को कभी भी सोचना चाहिए कि जो कुछ भी कर पा रहा है उसके गुरु की कृपा से। हाँ, एक शिष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, जो कुछ पा रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, ये सब गुरु की कृपा के कारण है। मेरा अपना कुछ क्वालिटी या क्रेडेंशियल्स नहीं है। एक्चुअली प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम क्या कर रहे होते इस समय अपने लाइफ में। I can imagine like unbelievable time pass that I must have been doing. दिमाग ज्यादा है तो और ज्यादा टाइम पास करो। तो अति नॉनसेंस जिसको कहते हैं। बिकॉज आई एम एक्टिव फूल, मैं लेजी फूल नहीं हूं, तो थोड़ा डेंजरस आता है एक्टिव फूल। लेजी फूल तो फिर भी टॉलरेबल है। तो इसलिए हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने सही एंगेजमेंट दिया, सही फिलोसॉफी दिया, इसलिए हम ठीक से चल रहा है गाड़ी हमारा। नहीं तो हरे कृष्णा। Most probably we would be dancing before some woman wagging our tail, and most probably we would be trying to impress people that hate us. ये दो काम हम जरूर करते रहते हैं, guaranteed. Yes.
हाँ, क्योंकि गुरु हमको जन्म मृत्यु के चक्र से बचा रहे हैं। न मोचयेद यस्मुपेत मृत्युम, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं वो, है ना। इसलिए हमें बड़ा कृतज्ञता लगना चाहिए कि ये काम मेरे कोई नहीं कर सकता, मेरे माता पिता भी नहीं कर सकते, या मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पॉलिटिशियंस, लॉयर्स, डॉक्टर्स कोई नहीं कर सकता ये काम, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने का काम। तो ये काम अगर गुरु कर रहे हैं तो कितना कृतज्ञ रहना चाहिए। समझा क्या? दवाई बांटने लगे और खुश हो जाता है। हाँ, प्रभुपाद जी उस वैद्य की तरह है जो हरिनाम महाऔषधि लेकर आए हैं, जो संसार रूपी रोग को नाश करती है। और जब वो देखते कि अरे इसका डिजीज क्योर हो गया, अभी एक वक्त बन गया और ये एकदम इंतु में आ गया, अभी ये हरिनाम महाऔषधि में जाके हर जगह बांटूंगा, तो और खुश हो जाएंगे प्रभुपाद जी। और कुछ? Maharaj is always hearing some nice ओम सुरभ्यै नमः, हरे कृष्ण महामंत्र, बहुत कुछ कंटिन्यूसली उनके रूम में चल रहा था। मैंने बोला ना, नेवर लूज टच विथ स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन, दैट इज द सीक्रेट ऑफ रिमेनिंग प्योर। पक्का तो हमें भी प्रयास करना चाहिए। अगर डिवाइसेस नहीं है, उपकरण, तो कोई बात नहीं, करण तो है, सेंसेस, आप गुनगुना सकते हो काम करते समय। वैष्णव सॉन्ग्स, कोई सूक्त, कोई श्लोक, कुछ नहीं तो हरे कृष्ण कीर्तन। मुझे बहुत इच्छा है आप सबको ऐसे देखने की कि आपके ऑफ टाइम में जब आप कुछ नहीं कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, जैसे झाड़ू ये वो वगैरह, तो आप गुनगुनाना। दैट्स परफेक्शन। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।